कुलबेली में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे बाल कहानियाँ, इतिहास के कुछ रोमांचक किस्से और हमारी संस्कृति से जुड़ी कुछ मज़ेदार बातें। मैं हूँ आपका होस्ट अभिषेक। मैं आज लेकर आया हूँ शेख चिल्ली के कुछ मज़ेदार किस्से। तेल का गिलास। शेख चिल्ली इस समय वही कर रहा था जिसमें उसे सबसे ज्यादा मजा आता था, पतंगबाजी। वो इस समय अपनी छत पर खड़ा था और आसमान में लाल और हरे पतंगों के उड़ने का मजा ले रहा था। शेख चिल्ली की कल्पना भी उड़ान भरने लगी। वो सोचने लगा, काश मैं इतना छोटा होता कि पतंग पर बैठकर हवा में उड़ पाता। बेटा, तुम कहाँ हो? उसकी अम्मी ने आवाज लगाई। बस अभी आया अम्मी, चिल्ली ने कहा। काफी दुखी होते हुए उसने अपनी उड़ती पतंग को जमीन पर उतारा और फिर दौड़ता हुआ नीचे गया। चिल्ली अपनी माँ की इकलौती औलाद था। पति की मौत के बाद शेख ही उसका एकमात्र रिश्तेदार था, इसलिए अम्मी शेख चिल्ली को बहुत प्यार करती थी। बेटा, झट से इसमें 8 आने का सरसों का तेल ले आओ, उन्होंने कहा और अठन्नी के साथ साथ शेख को एक गिलास भी थमा दिया। तेल जरा सावधानी से लाना और जल्दी से वापस आना। रास्ते में सपने नहीं देखने लग जाना। क्या तुम मेरी बात को सुन रहे हो? हाँ अम्मी, शेख ने कहा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जब आप फिक्र करती हैं तब आप कम सुंदर लगती हैं। अच्छा, अब चापलूसी बंद करो और फटाफट बाजार से तेल लेकर आओ। चिल्ली दौड़ता हुआ बाजार गया। वैसे वो आराम से बाजार जाता, परंतु उसकी अम्मी ने उसे झटपट आने को कहा था, इसलिए वो दौड़ रहा था। लाला जी, अम्मी को 8 आने का सरसों का तेल चाहिए, उसने दुकानदार लाला तेनालीराम से कहा। उसके बाद उसने दुकानदार को ग्लास और सिक्का थमा दिया। दुकानदार ने एक बड़े पीपे में से 8 आने का सरसों का तेल नापा और फिर उसे गिलास में उड़ेलने लगा। गिलास जल्द ही पूरा भर गया। भाई, इस गिलास में तो बस 7 आने का ही तेल आएगा, उसने चिल्ली से कहा। मैं बाकी का क्या करूं? क्या तुम्हारे पास और कोई बर्तन है या फिर तुम्हें 1 आना वापस लौटा दूं? चिल्ली दुविधा में पड़ गया। उसकी अम्मी ने उसे न तो दूसरा गिलास दिया था और न ही पैसे वापस लाने को कहा था। वो अब क्या करे? तभी उसे एक तरकीब समझ में आई। गिलास में नीचे एक गड्ढा यानी छोटी सी कटोरी जैसी जगह थी। बाकी तेल उसमें आसानी से समा जाएगा। उसने खुशी खुशी तेल से भरे गिलास को उलट दिया। सारा तेल बह गया। फिर शेख ने गिलास के पेंदी में बनी छोटी कटोरी की ओर इशारा किया। बाकी तेल यहाँ डाल दो, उसने कहा। लाला को शेख की बेवकूफी पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सर हिलाते हुए शेख की आज्ञा का पालन किया। शेख ने गिलास को सावधानी से उठाया और फिर वो घर की ओर चला। इस घटना पर लोगों ने टिप्पणियां की, पर शेख पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जब वो घर पहुंचा तब उसकी माँ ने पूछा, बाकी तेल कहाँ है? यहाँ है माँ। शेख ने गिलास को सीधा करने की कोशिश की और ऐसा करने के दौरान बचा खुचा तेल भी गिर गया। बाकी तेल यहाँ था अम्मी जान, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने लाला जी को तेल इसमें डालते हुए देखा था। वो कहाँ चला गया? जमीन के अंदर। तुम्हारी बेवकूफी के साथ साथ उसकी माँ ने गुस्से में कहा। क्या तुम्हारी बेवकूफी का कोई अंत भी है? शेख ने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया। मैंने बिल्कुल वही किया जो आपने मुझसे करने को कहा था, उसने कहा। आपने मुझसे इस गिलास में 8 आने का तेल लाने को कहा था और वही मैंने किया। गिलास छोटा होने पर मुझे क्या करना है यह आपने मुझे नहीं बताया था और अब आप मुझ पर नाराज हो रही हैं। आप गुस्सा न करें अम्मी। जब आप गुस्से में होती हैं तब अगर तुम मेरे सामने से तुरंत दफा नहीं हुए तो मैं तुम्हारे चेहरे को खूबसूरत बनाती हूँ, अम्मी ने पास पड़ी झाड़ू उठाते हुए कहा। मेरी सहनशक्ति की भी एक सीमा है, जबकि तुम्हारी बेवकूफियां असीमित हैं। शेख अपनी पतंग लेकर छत पर गया। माँ दुखी होकर कपड़े धोने लगी। उन्हें अब तेल लाने के लिए खुद बनिए की दुकान पर जाना पड़ेगा। शेख ने बहुमूल्य समय के साथ साथ बेशकीमती पैसों को भी गंवाया। उसके बावजूद उनका मानना था कि उनका बेटा बहुत ही आज्ञाकारी और प्यारा था। तभी किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया।
लाला तेनालीराम का छोटा लड़का तेल की बोतल लिए खड़ा था। बुआ जी, यह आपके लिए है, उसने कहा। मेरे पिताजी ने इसे भेजा है। जब शेख भैया ने तेल से भरे गिलास को उल्टा तो किस्मत से तेल वापस पीपे में जा गिरा। भैया कहाँ है? वो ऊपर है। बेटा तुम छत पर चले जाओ। शेख की माँ ने तेल लेते हुए और उस छोटे लड़के के गाल को थपथपाते हुए कहा। फिर वो मुस्कुराते हुए दोबारा अपने काम में जुट गई। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी या किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।